मुख्य रूप से शिव जी का ही मास चलता है। शिव जी का स्नान, उनका ध्यान और पूजन आदि अभिषेक जो भी भक्तों द्वारा कराया जाता है, यहाँ 1 महीने लगातार चलता रहता है। महान ऋषि हैं, ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि जी जो ये ऋषि हैं, अगस्त जी महान ऋषि हैं। इसीलिए उन्होंने उद्धार के लिए समुद्र का पान किया था। यही कि इस बार 5 सोमवार पड़े, बहुत ही शुभ है और शंकर जी के भगवान दर्शन के करने आए हैं। आज जी। अभिषेक भी किया हमने, चावल का दूसरा सोमवार है, व्रत पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का निवास रहा और ये कहते हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभ हो गए कुंभज ऋतुआई। भगवान भोले बाबा भी साक्षात हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़। मैं हूं कैमरामैन विक्रम वर्मा के साथ कमलाकांत मिश्रा। आज हम जो है श्रावण के पवित्र मास में जो है द्वितीय सोमवार को एक अद्भुत प्राचीन दिव्य शिव मंदिर पहुंचे हुए हैं, जो अनोखी कला से 6ठी शताब्दी में बनाया गया था। पन्ना से 60 किलोमीटर दूरी पर और सलेहा के समीपस्थ है, जो सिद्धनाथ आश्रम और अगस्त मुनि आश्रम के नाम से जाना जाता है। सिद्धनाथ मंदिर के नाम से भी विख्यात है। यहाँ बताते हैं कि अगस्त मुनि जो है निवास करते थे और भगवान वनवास के समय में अगस्त मुनि से भेंट करने जो है पन्ना जिला और इस अगस्त मुनि आश्रम सिद्धनाथ के नाम से जो विख्यात है, यहाँ भगवान राम वनवास के समय आए। अस्त्र शस्त्र और मंत्रों की शिक्षा भगवान राम ने अगस्त मुनि महर्षि से ली थी। आपको बता दें कि तपोस्थली है। अगस्त मुनि जो है यहाँ तप करते थे, तपस्या करते थे। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव का जब पार्वती जी से विवाह हो रहा था, तब जो है धरती जो है डोलने लगी थी, तो यहाँ अगस्त मुनि महर्षि को भेजा गया था और यहाँ जो है तप की शक्ति से जो है अगस्त मुनि ने जो है धरती को डोलने से बचाया था। अगस्त मुनि और राम की भेंट जो है, इसी प्रसंगों के चलते पन्ना जिला आध्यात्मिक दुनिया में अपनी पहचान रखता है। और कथाओं के अनुसार भगवान शिव और पार्वती का जब विवाह हो रहा था, तब दुनिया डोलने लगी थी और दुनिया का संतुलन बिगड़ने लगा था। तब जो है बताया जा रहा है इन कथाओं के अनुसार कि अगस्त मुनि महर्षि को यहाँ भेजा गया था। उन्होंने तप करके जो है अपनी शक्ति से दुनिया का जो है संतुलन बनाए रखने के लिए शक्ति से पृथ्वी को डोलने से, दुनिया को डोलने से बचाया था। कथाओं के अनुसार परब्रह्म ब्रह्मा जी ने जो है 7 ऋषियों की उत्पत्ति की थी, जिनमें से एक ऋषि जो है अगस्त मुनि है। अगस्त मुनि को जो है राजा दशरथ का गुरु भी माना जाता है और अगस्त ऋषि का ज़्यादातर समय जो है दक्षिण भारत में बीता है। और इसी दक्षिण भारत में जो वहाँ के ग्रंथों में है, जो महर्षि अगस्त मुनि की कथाओं का जो है उल्लेख मिलता है। मुनि के विषय में जो है एक प्रचलित कथा यह भी है कि जो है वृत्तासुर नामक जो दैत्य था, उसका देवताओं ने जब एक बार वध कर दिया था, तो वो वध करने के बाद जो है देवताओं से राक्षस दैत्य जो है भयभीत हो गए थे और भयभीत होकर के जो है वो समुद्र में छिपने लगते थे। दिन में समुद्र में छिपे रहते थे और रातों में निकल के जंगलों में जो है ऋषि मुनियों और महान पुरुषों का वध कर देते थे। इसी के चलते जो है सभी देवताओं ने जो है जाकर के विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से बताया कि भगवान इस तरह का जो है दैत्यों द्वारा जो है कृत्य हमको जो है प्रताड़ित किया जाता है। तो भगवान विष्णु ने यह बताया था कि जो है महर्षि अगस्त मुनि के पास आप जाइए, वही इस समस्या का हल कर सकते हैं। जब अगस्त मुनि के पास देवता पहुँचे तो अगस्त मुनि के पास ये सब समस्याएं बताई कि जो है दैत्य जो है रात में निकलते हैं और ऋषि मुनि महान पुरुषों का वध कर देते हैं। तो अगस्त मुनि जी ने जाकर के और समुद्र के पास गए और समुद्र को जो है सारा पी गए थे, जिसमें जो है वो दैत्य जो छुपे थे वो दिखाई देने लगे और देवताओं ने उनका वध कर दिया था। ऐसे थे अगस्त मुनि। विंध्य पर्वत और मेरू पर्वत में कथा के अनुसार जो है एक बार जो है जलन, विंध्य पर्वत को जो है मेरू पर्वत की ऊंचाई और शिखरता देख के जलन हो गई। बताया जा रहा है कि जब जलन हो गई तो विंध्य पर्वत ने अपनी ऊंचाई को जो है मेरू पर्वत से और ऊंचा अपनी महानता दिखाने के लिए ऊंचाई बढ़ा ली और जाके आसमान तक छू गई, जिसमें सूर्य और चंद्रमा ढक गए। सूर्य चंद्रमा के ढकने से जो है धरती में जो है अंधेरा छा गया। इस कारण जो है अगस्त मुनि के पास कुछ लोग गए देवी देवताओं सहित, तो उन्होंने बताया कि प्रभु है। तो अगस्त मुनि बताया जा रहा कि वो गए और जब उस समय उत्तर भारत में अगस्त मुनि रहा करते थे और गए
आए और मेरु विंध्य पर्वत से कहा कि झुको मुझे दक्षिण की ओर जाना है, तभी विंध्य पर्वत जो है उनकी महानता देख करके और झुक गए और तब जो है धरती में जो है आपका सूर्य और चंद्रमा का उजेला फिर से छिटकने लगा, उजेला आने लगा। और तब से वैसे ही कथाओं के अनुसार मान्यता है कि तब से फिर वो जो है दक्षिण भारत गए, तब से उत्तर भारत अगस्त्य मुनि नहीं आए। अगस्त्य मुनि जो है की सौर गाथाओं जो है ऐतिहासिक उत्तर भारत के ग्रंथों में, महान ग्रंथों में जो है अनेक उल्लेख मिलता है। और अगस्त्य मुनि से दक्षिण भारत की इस मंदिर जो शिव मंदिर हम पहुँचे हैं और अगस्त्य मुनि आश्रम पहुँचे हैं, आपके सिद्धनाथ आश्रम। इस सिद्धनाथ आश्रम जो है दक्षिण भारत के अगस्त्य मुनि के जो है भक्त, परम भक्त जो है और मानने वाले लोग हजारों की संख्या में वर्षों में आते हैं और दर्शन करते हैं। अगस्त्य मुनि को यह भी बताया जाता है कि भगवान जो है शिव अगस्त्य मुनि के गुरु थे और इन्होंने भगवान शिव जी से जो है शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। आज जो है इसी आश्रम में जो आपको अगस्त्य मुनि आश्रम हम आप दिखाएंगे, इसी अगस्त्य मुनि आश्रम में जो है शिवलिंग विराजमान है, जो अनोखी कला से जो है बेगर शेखर कला का प्राचीन अद्भुत मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर को आज अब हम द्वितीय सोमवार को भगवान श्रवण के पवित्र महीने में जो है अब दिखाने जा रहे हैं। जो श्रवण मास पवित्र महीना है वो शिव जी का अति प्रिय महीना है और यहाँ अनेकों श्रद्धालु आते हैं। और आज हम इस पर्यटन क्षेत्र में यह स्थान जोड़ दिया गया है प्रदेश सरकार के प्रयासों से, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से। आज जो है सलेहा से पटना तमोली और पटना तमोली से यहाँ जब कच्चा मार्ग हुआ करता था, पक्का सड़क मार्ग बना दिया गया है और दो नदी, एक पथरे एक पतने नदी नाम से जो विख्यात थी, उन दोनों नदियों में रपटे बना दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने जो है इस मंदिर का जीर्णोद्धार की दृष्टि से, ये देखें आप जो सीढ़ियाँ लगी हैं, ये सीढ़ियाँ जो है नए तरीके से, आधुनिक तरीके से, बेहतर तरीके से बनाई गई हैं। और पर्यटन क्षेत्र में जिस स्थिति में पर्यटन क्षेत्र बनाया जाता है उस स्थिति में अनेकों प्रकार से यहाँ जो है पर्यटन स्थिति में निर्माण किए जा रहे हैं। आज जो है इस सीढ़ियाँ लगा करके यहाँ रेलिंग भी आजू बाजू लगा दी गई है। ये सीढ़ियों वाला आपको सीधा रास्ता है मंदिर के जाने के लिए। अगस्त्य मुनि और सिद्धनाथ जहाँ भगवान शिव की शिवलिंग की प्रतिमा स्थापित है और आगे जो है एक रास्ता वो बनाया गया है, वो हम आपको दिखाएंगे। जो आप बाइक है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, सीधे इतनी ऊंचाई में जो ये तपोभूमि है, इस तपोभूमि में आपको मालूम होगा कि निर्जन वन में ऋषि मुनि जो है वास करते थे और भगवान की तपस्या में लीन रहते थे। ऐसे ही जो है इस पर्वत में भगवान जो है अगस्त्य मुनि, महर्षि अगस्त्य मुनि रहा करते थे और शिव जी की जो है पूजा अर्चना करते थे। और भगवान राम वनवास के समय आए और कुछ दिन जो है यहाँ बिताए, आप विगत है। और ये हमारे पुराणों की कथाओं में उल्लेख है और राम पथ गमन के तहत आता है। प्रदेश सरकार ने इसको जो है पर्यटन क्षेत्र में अनेकों प्रकार से जो है विकास किए हैं और जो है आपको जीर्णोद्धार करके जो है अनेकों प्रकार के निर्माण किए जा रहे हैं। आपका नीचे जो है इस मंदिर के नीचे हम वो हिस्से में जो है आपको यात्री प्रतीक्षालय बनाया जा रहा है और यात्री प्रतीक्षालय के अलावा जो मंदिर के ऊपर हिस्से में है और हम आपको दिखाएंगे मंदिर के भी कथा पंडाल बनाया जा रहा है। यहाँ पूरे क्षेत्र में जो है सीसी का निर्माण कर दिया गया है। और आपको बता दें कि सीढ़ियों वाला रास्ता है जो सीधा लोग दर्शनार्थी जाते हैं, भक्त भगवान के जाते हैं दर्शन करने, शिव जी की प्रतिमा जलाभिषेक करके धर्म लाभ लेते हैं। आज हम द्वितीय सोमवार को भी भगवान शिव जी के इस मंदिर में पवित्र महीने में अद्भुत मंदिर में प्राचीन और ऐतिहासिक अगस्त्य मुनि आश्रम पहुँचे हुए हैं जो सिद्ध नाम से विख्यात है। और शिव जी की 6ठी शताब्दी की जो है अगस्त्य मुनि समय मंदिर बनाया गया था और उसी अगस्त्य मुनि की जो है द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई शिव प्रतिमा के जो है दर्शन करने हम पहुँचे हैं। आपको तस्वीरी के माध्यम से उस प्रतिमा के दर्शन भी कराएंगे और आपको ये दिखाएंगे कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से पर्यटन क्षेत्र में जो बनाया गया है कथा पंडाल से लेकर के अनेकों जो है तरीकों के निर्माण किए जा रहे हैं और आधुनिक तरीके से इस क्षेत्र को बनाया गया है, वो हम आपको दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। और जो यहाँ पहुँचे हुए दर्शनार्थी हैं हम उनसे जानने की इस आपके सिद्धनाथ आश्रम अगस्त्य मुनि आश्रम के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम अब चलते हैं, खुद ही दर्शन करेंगे और आपको तस्वीरों के माध्यम से भगवान अगस्त्य मुनि और शिव जी के जो है प्रतिमा के दर्शन कराएंगे। जो है सिद्धनाथ आश्रम परिक्षेत्र में जो है प्रांगण में ये जो है धर्मशाला बनाई जा रही है जो यात्री आए यहाँ रुक सकें और भगवान के 1-2 दिन रुक के दर्शन कर सकें।
पर्यटन क्षेत्र में जोड़ने के बाद ये सब चीज़ें अनेकों प्रकार से निर्माण किए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं जो हमने सीढ़ी का रास्ता दिखाया, उसके बाद आपको एक रास्ता दिखाने जा रहे हैं जो अनेकों प्रकार से निर्माण किया गया है। ये सीसी रास्ता जो है ऐसे पर्वत में देखें, ये सीसी रास्ता इधर से जो है सीधा जो है ये मंदिर की ओर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि आप जहाँ भगवान शिव जी की प्रतिमा स्थापित है, महर्षि अगस्त का जो है आश्रम है, उसके लिए सीधा रास्ता गया है। यहाँ जो है आप जो है जीप और ट्रैक्टर भी जा सकता है और जाते हैं, क्योंकि निर्माण कार्य भी चल रहा है उधर और कथा पंडाल बनाया जा रहा है मंदिर परिसर के पीछे। हम आंगों का हाल आप दिखाएंगे। आप खबर के लास्ट तक बने रहिए। हम जो है भगवान शिव जी के दर्शन कराएंगे, अगस्त मुनि का आश्रम दिखाएंगे और पर्यटन क्षेत्र में जोड़ करके प्रदेश सरकार ने जो है अनेकों प्रकार से बेहतर निर्माण किए हैं, जो अब अति सुंदर यह स्थल लगने लगा है। देख रहे हैं आप जो है मंदिर सिद्धनाथ महाराज जी का आश्रम जो है यहाँ मंदिर की भगवान शिव जो अनोखी कला से प्राचीन अद्भुत ऐतिहासिक धरोहर है जो हमारी अगस्त मुनि ने जिनकी प्राण प्रतिष्ठा, अगस्त मुनि और भगवान राम ने जिस शिव की प्राण प्रतिष्ठा की थी, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की थी, शिवलिंग में जो है लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान जी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं शिवलिंग की प्रतिमा के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। अद्भुत ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर जो है 6वीं शताब्दी में बनाया गया था और भगवान राम जो है वनवास के समय में यहीं आए थे। इसी को सिद्धनाथ आश्रम कहते हैं, अगस्त मुनि आश्रम कहते हैं। भगवान शिव की जो है प्रतिमा यहाँ इस मंदिर के अंदर जो है गर्भगृह में स्थापित है। ये अनोखी कला से बिगर शेखर कला का मंदिर है और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं अनोखी कला से इस ऐतिहासिक और अद्भुत रहस्यमयी दिव्य मंदिर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर में पीछे जो है शेखर कला है और आगे जो है बगैर शेखर कला का मंदिर बनाया गया है। इस तरह का है भगवान गृह में है। ये बता रहे हैं कि 108 कुंडी जो है यज्ञ स्थल बने हुए थे और ये आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। तो हम आप चारों तरफ मंदिर को दिखा रहे हैं आपको। एक हवन यज्ञ स्थल है और ये जो है नया निर्माण किया गया है जो हम आपको बता रहे थे। पर्यटन क्षेत्र में जोड़ करके जो है इस तरह के अनेकों निर्माण किए जा रहे हैं। सीधा रास्ता जो है जो हमने आपको दिखाया था वो सीधा रास्ता यहाँ से आता है। जो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है ये। और अनेकों प्रकार से जो है यहाँ एक कथा पंडाल बनाया गया है। भव्य कथा पंडाल बनाया गया है जो हजारों की संख्या में लोग बैठ करके जो है कथा पूजन जो है वगैरह कर सकते हैं। ये अब देखें कथा पंडाल है। ये जो है मंदिर के पीछे कथा पंडाल पर्वत में बनाया गया है जहाँ अगस्त मुनि आश्रम है और शिव जी की प्रतिमा स्थापित है। ये देखें अनेकों प्रकार के निर्माण किए जा रहे हैं और ये छोटे छोटे 108 कुंडी यज्ञ बने हैं। अब इनमें यज्ञ होता था या अनेकों ऋषि बताया जा रहे हैं ऐसा कि यहाँ रहते थे अगस्त मुनि के साथ और तपस्या करते थे। देखें पर्यटन क्षेत्र बना करके पेड़ पौधे लगाए गए हैं और निर्माण किया जा रहा है। ये जो हम सीधा आपको रास्ता दिखा रहे हैं जो पर्यटन क्षेत्र में जोड़ा गया है वो सीधा रास्ता सीसी निर्माण करके इधर जो है बना दिया गया है। प्रदेश शासन के प्रयासों से ये सीधा रास्ता जो है आपकी वाहन व्यवस्था के लिए है। वाहन व्यवस्था निर्माण के लिए जो वाहन व्यवस्था आते हैं यानी कभी दर्शनार्थी आएंगे भी लोग आएंगे
तो ये व्यवस्था है आपको सीधा आने के लिए। हम सीढ़ियों से आए थे भगवान शिव जी के जलाभिषेक करने, जलाभिषेक किया। आपको जो है भगवान की जो प्रतिमा शिवलिंग के जो गर्भगृह में मंदिर में स्थापित है उसके दर्शन करवाए। आपको जो है पर्यटन क्षेत्र में सिद्धनाथ आश्रम रामपथ गमन में जो आता था उसको हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें फूल सुसज्जित कर दिया गया है, फूल जो अनेकों प्रकार के फूल लगाए गए हैं गमलों में। इस तरह से जो है हम अभी 2-3 माह पहले आए थे तो निर्माण कार्य चल रहा था, बहुत ज़्यादा निर्माण हो चुका है लगभग। ये जो है आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से दृश्य, अनेक जो है रेलिंग व्यवस्थाएं इस चारों तरफ कर दी गई हैं। और जो है ये पीछे स्थल का जो है ग्राउंड है। ये देखें आप जो है अनेक प्रकार से निर्माण इस मंदिर में किए गए हैं। नीचे है डबल स्टोरी का कथा पंडाल बनाया गया है, आप देख रहे हैं सीधे तस्वीरों के माध्यम से। अब हम चलिए आपको अगस्त मुनि महर्षि के दर्शन कराते हैं, जो सप्त ऋषियों में से एक थे अगस्त मुनि। ये हैं अगस्त मुनि। अगस्त मुनि आप प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। महर्षि अगस्त मुनि जो ब्रह्म ऋषि हैं, गुरु वशिष्ठ के भाई भी माने जाते हैं अगस्त मुनि। ब्रह्म सप्त ऋषियों में से एक हैं अगस्त मुनि। यहाँ तपोस्थली थी अगस्त मुनि की, जो कई वर्षों यहाँ जो है भगवान जो है महर्षि मुनि ने तप किया था। और भगवान शिव जो है अगस्त मुनि के गुरु थे, उन्होंने भगवान शिव से जो है गुरु दीक्षा ली थी। ये यहाँ है, हाँ हनुमान जी का मंदिर भी है, ठीक है, हनुमान जी स्थापित है प्रतिमा। यहाँ दिव्य स्थल है, ये प्राचीन स्थल है, अति सुंदर है और हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, सनातन संस्कृति की आस्था है। ये देखें आप परिक्षेत्र में चारों तरफ अनेकों प्रकार से निर्माण किए गए हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। अनेकों प्रकार से जो है प्रदेश सरकार के प्रयासों से निर्माण किए गए हैं। लोगों को बैठने की जो है व्यवस्था की गई है, अनेकों तरह से निर्माण किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, कई रास्ते तरह तरह के बनाए गए हैं, पेंटिंग करके जो है यात्री को जो है बैठने की व्यवस्था की गई है कि दर्शन करके धूप में हो, बरसात में हो, ठंड में जो है लोग अनेकों प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं। ये आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। ये देवी जी का मंदिर है जहाँ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। सिद्धनाथ आश्रम के जो है पुजारी जी हमारे साथ हैं और हम आज श्रवण मास के महिमा के विषय में महाराज जी से जानना चाहेंगे और अगस्त मुनि आश्रम जो बना अगस्त मुनि जी के विषय में जानना चाहेंगे। और जो भगवान शिव की गर्भगृह में प्रतिमा स्थापित है, शिवलिंगी स्थापित है पिंडी, उसके विषय में जानना है। महाराज जी सबसे प्रथम जो है हमारे चैनल को आप अपने परिचय दे दीजिए। हम श्री 108 श्री राम प्यारे दास जी महाराज जी के शिष्य दीनदयाल दास इस सिद्धनाथ अगस्त आश्रम में इस समय है। तो महाराज जी श्रवण मास के महत्व के विषय में हम बताएं हमारे दर्शकों। इस श्रवण मास मुख्य रूप से शिव जी का ही मास चलता है। शिव जी का स्नान, उनका ध्यान और पूजन आदि अभिषेक जो भी भक्तों द्वारा कराया जाता है, यहाँ 1 महीने लगातार चलता रहता है। तो जो 12 महीने उनमें से ये श्रावण मास शिव जी के लिए मुख्य, शिव के लिए अति प्रिय है। अच्छा, अगस्त मुनि जी के विषय में बताएं महाराज। अगस्त जी का ये आश्रम जी कब तक रुके रहे, भगवान कब आए और भगवान जब आए तो उन्होंने क्या क्या यहाँ अगस्त मुनि से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की? जब भगवान जी का यहाँ पर वनगमन हुआ है अयोध्या से चित्रकूट होते हुए, तो यहाँ पर श्री सुतीक्षण जी उनको लिवा करके आए। यहाँ उनके गुरु महाराज श्री अगस्त जी रहते थे जी। श्री रामचंद्र जी ने यहीं पर अस्त्र शस्त्रों की जो विद्याएं ली थी, जो रावण को संहार करने के लिए यहीं पर ली जी। और एक बात त्रेता युग में सम हो गए कुंभज ऋषि पान, मतलब शंकर जी भी यहाँ पर आए थे एक बार सती जी के साथ जी। तो उन्होंने भी यहाँ सत्संग किया। फिर और ये तो राम जी जब आए उसकी बात सबको विख्यात है। हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसी मान्यता है कि अगस्त महर्षि जी के जो गुरु थे वो शिव जी थे। हाँ, वो उनको मानते थे। जब यहाँ से वो शिव शंकर जी जब गए सती जी को लिवा के लौट के, तब उन्होंने प्रार्थना की है तो उन्होंने अपना
प्रत्यक्ष जो दर्शन शिव का प्रतिमा है वो दी है, अर्थात शिवलिंग। अच्छा, जो उसी ये- को स्थापित किया था इस अगस्त जी महाराज जी, ये जो गर्भगृह में मंदिर के शिवपिंडी स्थापित है, तो वो शिवपिंडी अगस्त मुनि आश्रम ने भगवान महर्षि ने जी ने स्थापित की थी या भगवान राम आए थे जब स्थापित की गई थी? जब यहाँ से अगस्त जी के संवाद करके शिव जी गए हैं कैलाश तरफ, जी। तब अगस्त जी ने बार बार विनम्र निवेदन किया, तो फिर उन्होंने दिया है अपना प्रतिबिंब, जो लिंग है वो दिया। फिर उन्होंने अगस्त जी ने अपना स्थापित कर लिया। फिर बाद में ये राजाओं ने अपना मंदिर निर्माण मंदिर करवाया, निर्माण। लेकिन जो स्थापित है अगस्त जी के द्वारा ही की हुई। अगस्त मुनि की और कोई विशेष ऐसी कथा हमें बना दें पुराने, जैसे समुद्र पी गए अगस्त मुनि जी, वृत्तासुर का संहार भी किया था महर्षि अगस्त जी ने। अब नहीं, ये वृत्तासुर का संहार देवताओं ने किया था, समुद्र को पी गए थे और ये- जो छुप जाते थे, ऐसी कथाओं में मान्यता है कि जो इनके भय से, देवताओं के भय से जब वृत्तासुर का संहार हो जा, तो देवताओं के भय से जो है समुद्र में दिन में दैत्य छुप जाते थे और रात में निकलते थे, ऋषि मुनियों का जो है फिर वो जो है भक्षण करते थे, संहार करते थे। तभी तो उन्होंने समुद्र को पान जी, किया था, तभी उन्होंने किया था, क्योंकि ये प्रधान ऋषि हैं, ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं। जी जो ये ऋषि हैं अगस्त जी महान ऋषि हैं, जी। इसीलिए उन्होंने उद्धार के लिए समुद्र का पान किया था। और फिर जब उनका नाश हो गया तब उन्होंने उनको समुद्र को भी निकाल दिया। जी जी, विंध्य पर्वत के झुकाने की भी कोई ऐसी बात? हाँ, यही था, क्योंकि विंध्य पर्वत को अभिमान हो गया था, जी। वो सूर्य से उसकी द्वेष चल रहा था, सूर्य भगवान को उन्होंने ढक लिया। तो देवताओं ने परेशान होकर के फिर उससे ऋषि जी से कहा कि आपका शिष्य ये गर्वित हो रहा है। तो फिर वहाँ से ऋषिवर आए और जब आए उसी समय दंडवत गिरा, जब गिरा सो उसी समय तथास्तु का बोला है कि हम जा रहे हैं दक्षिण, जब तक हम आएंगे नहीं तब तक तुम यहीं पर ऐसे ही लेटे रहना। अच्छा महाराज जी, दक्षिण भारत में मान्यता है कि वहाँ के ग्रंथों में जो है महर्षि अगस्त जी का ज़्यादा उल्लेख है वहाँ के ग्रंथों में, तो दक्षिण भारत में क्या ज़्यादा समय काल बिताया महर्षि जी ने? अभी इस समय वहीं पर, मतलब कहने का मतलब है कि जब से यहाँ गए अगस्त जी यहाँ से, जब से यहाँ नहीं आए, तो वहाँ पर उनकी ज़्यादा ख्याति है। लेकिन यहाँ जो तब से जब दक्षिण की ओर गए हैं तब से यहाँ वापस नहीं फिर नहीं आए, आए। क्योंकि विंध्याचल जो तब से उठा ही नहीं, जी। इसी कारण से नहीं आए। हाँ। तो उनकी जो ख्याति है दक्षिण में ज़्यादा है। तो ये जो अगस्त आश्रम है इसको शोध करते हुए दक्षिण के जो चेन्नई मद्रास के लोग हैं यहाँ आते हैं, हर वर्ष आते हैं। अभी इस भाद्र मास में आएंगे, अभी इस वर्ष भी आएंगे। महर्षि अगस्त के विषय में जो है महाराज जी हैं जो यहाँ कई वर्षों से भगवान शिव की, अगस्त मुनि की जो सेवा पूजा अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं और सेवा करते हैं। महर्षि जी ने जो है अगस्त मुनि के जो है महान गाथाओं के विषय में बताया। हमारे साथ आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपको आज द्वितीय सोमवार है, श्रावण मास का पवित्र महीना है और हम आपको तृतीय सोमवार, प्रथम जो है सोमवार हमने चौमुखनाथ का दिखाया था और द्वितीय सिद्धनाथ आश्रम को दिखाया। तृतीय सोमवार हम जो प्राचीन शिवलिंग है और कहीं भी आपको दिखाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम इनसे जो है कुछ भजन जानेंगे और इसके विषय महत्व, श्रावण मास के विषय में महत्व जानना चाहेंगे। आप कहाँ से आई हैं सबसे पहले? बंधौरा बंधौरा से। क्या नाम लिखते विंध्या द्विवेदी। हैं? विंध्या द्विवेदी। क्या कहना चाहेंगे श्रावण मास के लिए? कुछ नहीं, यही कि इस बार 5 सोमवार पड़े, बहुत ही शुभ हैं और शंकर जी के भगवान दर्शन के करने आए हैं आज। जी। अभिषेक भी किया हमने, चावल का दूसरा सोमवार है, व्रत भी है। सुनाना चाहेंगे इसमें शिव जी के भजन वगैरह आप? जी जरूर। जी सुना। भोला दूल्हा बने जा रहे हैं, भोला दूल्हा बने जा रहे हैं, नादिया पे चढ़े जा रहे हैं, नादिया पे चढ़े जा रहे हैं। गौर माता तुम खोलो के बाड़े, गौर रानी तुम खोलो के बाड़े, डमरू वाले खड़े हैं द्वारे द्वारे, डमरू वाले खड़े हैं द्वारे। बस मैं इतना सुनाना चाहती थी। हमारे साथ धर्म शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान भागवताचार्य, ये जो सिद्धनाथ आश्रम है वो पटना तमोली समीपस्थ निवासरत है। उनसे जानना चाहेंगे महाराज जी, आप जो है आज आए, आपको कैसा लगा यहाँ दर्शन करके? ये जो है अभी आपसे बताइए, इतना सुंदर स्थान है क्योंकि यहाँ पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का निवास रहा। और ये कहते हैं कि एक बार त्रेता युग में ही शंभ हो गए कुंभज ऋषि, भगवान भोले बाबा भी साक्षात हैं। और यहाँ तो इतना कि अमृत वर्षो, अमृत ही जो है माने अमृत इतना, क्योंकि जो यहाँ बाहरी लोग आते हैं कर्नाटक से, उड़ीसा से, मद्रास से, हर जगह से, तो ये जो है बहुत, एक तो अगस्त ऋषि का आश्रम है और अगस्त सर्वोपरि हैं।
अगस्त जो है 88,000 इनके शिष्य थे। और ये जो कुटियाँ ही बनी हुई हैं उन ऋषियों मुनियों की तपस्या करने वाली, ये तपोभूमि है। बोले शांति लेना है, अगर शांति अगर आपको चाहिए तो कोई भी हो तो यहाँ साक्षात्कार सिद्धनाथ आए और उसको शांति अवश्य मिलेगी, क्योंकि 1 घंटा में आपको मालूम हो जाएगा कि हमें यहाँ शांति है। ये अब यहाँ तो अमृत, और फिर आज भी उनकी कृपा भोले बाबा की ये भी इतना सुंदर कि इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा हो गया कि देखिए हर जगह ये व्यवस्थाएं बन गई। तो ये प्रभु की कृपा है, बना हमारी तुम्हारी जो करना कहते हैं। महर्षि अगस्त ब्रह्म ऋषि के 7 ऋषियों में से एक ऋषि थे। एक ऋषि। और ये जो सर्वोपरि थे जी, सर्वोपरि माने ये जो इनके 88,000 शिष्य थे, क्योंकि इन्होंने जब इनको राक्षस लोग वो करते थे तो ये अपनी जो है गायत्री के द्वारा और ऐसे करके जल से भस्म कर देते। वो ऋषि का आश्रम है और ये जो है तपोभूमि है। साक्षात्कार जो है भगवान यहाँ, क्यों शिव जी है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम यहीं से तो फिर दक्षिण भारत शिव जी की जो प्रतिमा स्थापित है, हाँ। शिवलिंगी पिंडी जी, तो ये महर्षि अगस्त जी ने स्थापित की थी या भगवान राम आए तब स्थापित की? ये उपलिंगों में है। ये तो इसकी जो है अगस्त जी के जमान, उनके जो राम जी ने स्थापना है कि रामेश्वर की है जी, लेकिन ये अगस्त जी के समय थे, अगस्त जी के समय। ऐसा भी बताया जाता हमारे ग्रंथों में कि महर्षि अगस्त के जो गुरु थे वो शिव भगवान थे। हाँ, तो वो तो ये तो साक्षात्कार जैसे, क्योंकि अब कहते कि एकोप ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म तो एक ही है, वही जो मर्यादा भोले बाबा। क्योंकि सांब सदा शिवाय, माने सांब माने उनमें अम्बा पर सब कुछ समाहित है शिव में, शिव जगत। इसलिए जो है वही है। तो यहाँ पहले जब हम आए तो पहले हमें सिद्धनाथ का नाम लेना चाहिए, सिद्धनाथ आय नमः, फिर अगस्त आय नमः, अगस्त जी का नाम जरूर लेना चाहिए। हाँ, पहले शिव जी का सांब सदा शिवाय नमः और फिर अगस्त, क्योंकि अगस्त जी क्या है कि वो तो ऐसे हैं कि उन्होंने रामायण व राम भद्रायण। अगस्त मुनि जी ने जो है कभी समुद्र को पी गए थे, वो क्या कथा है? उस समुद्र के बारे में ये आया है कि जब उन्हें क्योंकि ये ऐसी कथा तो हमने ऐसी पढ़ी नहीं विशेष करके, लेकिन ये प्रमाण भी हमें ऐसा नहीं आया कि क्यों इन्होंने पिया। लेकिन रामायण में राम भद्रायण में राम की महिमा का उन्होंने बखान किया कि राम में क्या ताकत है। रामायण में राम भद्रायण रामचंद्रायण में 3 चुल्लू में ये राम नाम की महिमा उन्होंने बखान की कि देखो समुद्र को राम में को क्या ताकत। जैसे भोले बाबा ने जब गरल जहर पान किया है तो अब अगर बाहर फेंकते हैं तो भी दुनिया नष्ट होती है, अगर अंदर जाता तो उन्होंने रा अम्मा कह के बंद कर लिया तो जहर उतने में समाप्त हो गया। तो राम नाम की महिमा उन्होंने अंकित दिखाया समुद्र के विषय में कि राम नाम में क्या ताकत है। तो रामायण में राम भद्रायण में रामचंद्रायण में तब उन्होंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप सब नाम क्या लगते हैं? मैं रामलला गर्ग, निवास पटना तमोली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल में हमारे दर्शकों को आपने जो है अगस्त मुनि आश्रम सिद्धनाथ आश्रम के विषय में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत प्रणाम।